तो हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 7th की साइंस के सेकंड चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अभी हमने पढ़ा था कि प्लांट कैसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, कैसे वो भोजन लेते हैं। तो कुछ प्लांट खुद अपना खाना बना रहे थे, यानी वो ऑटोट्रॉप थे। कुछ हेटरोट्रॉप थे। हेटरोट्रॉप में भी सेप्रोफाइट थे, पैरासाइट थे, डिकम्पोजर्स थे, अलग अलग थे। अभी हम इस चैप्टर में देखेंगे कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी एनिमल्स जो है अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं। तो मोस्टली एनिमल्स जो हैं वो हेटरोट्रॉप ही होंगे। तो बस इनमें ये थोड़ा सा सिंपल हो जाता है हमारे लिए। बस हमको ये देखना है कि हम अपना न्यूट्रिशन लेके उसको डाइजेस्ट कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर की रीडिंग। सबसे पहले है ऑल लिविंग बींग्स नीड फूड टू लिव। सिंपल सी बात है। द फूड कंटेन कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, न्यूट्रिएंट लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। तो उन्होंने कहा है कि फूड में कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन जैसी चीज़ें होती ही हैं। ये कॉम्प्लेक्स हैं, सिंपल नहीं है, ये जटिल होती हैं, ये बड़ी बड़ी होती हैं। एनिमल हैज़ इट्स वे ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। हर एक एनिमल अपना एक अलग तरीका रखता है उस खाने को ऑब्टेन करने का, उस न्यूट्रिएंट्स को लेने का। तो आगे लिखा है द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस सो दैट द बॉडी कैन एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स इन इट। उन्होंने कहा है कि फूड को छोटे छोटे भागों में तोड़ना जरूरी है, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन वगैरह हैं, ये बड़े होते हैं, ये हम डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, इनको छोटे छोटे भागों में तोड़ना पड़ता है पहले उसको पचाने के लिए। आगे लिखा है द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट इनटू सिंपल फूड सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। और इसी कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट को सिंपल में तोड़ना डाइजेशन कहलाता है। हम देखेंगे द एब्जॉर्ब फूड इज देन कैरीड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टू बी यूटिलाइज। उसके बाद हम देखते हैं कि जो खाना हमने एब्जॉर्ब कर लिया है, अवशोषित कर लिया है, उसको शरीर के अलग अलग भाग में ले जाते हैं। तो ये अगर आपने पहली बार सुना है तो आप आगे देखते जाइए, आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी। कहने का मतलब है इनके कि हम पहले खाना खाते हैं, फिर उसको छोटे छोटे से भाग में तोड़ते हैं, फिर उसको जाके हमारा शरीर उसको एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है, फिर उसको उपयोग करते हैं हम। तो ये सब कैसे होता है, यही आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। आगे है देन द अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड पार्ट ऑफ फूड इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी एज वेस्ट। और जो पार्ट फूड का अनडाइजेस्टेड होता है, जिसको हम उपयोग नहीं कर सकते, जो वेस्ट मटेरियल कहलाता है, उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। आगे लिखा है मेकिंग ऑफ द फूड। Each organism has a special structure for taking food into the body. For example, mode of taking food बता रहे हैं। Amoeba has its false feet for this purpose. Butterflies suck nectar using tube-like structures. A frog catches insect using its long sticky tongue, and some animals put food directly into the mouth. तो उन्होंने देखो अलग अलग एग्जाम्पल दिए हैं कि अमीबा के पास एक फॉल्स फीट होता है खाना खाने के लिए, बटरफ्लाइज के पास एक ट्यूब जैसी संरचना होती है जिससे वो नेक्टर को लेते हैं। फ्रॉग के पास लंबी सी एक जीभ होती है जिसके सहारे से फ्रॉग अपना खाना लेता है। और कुछ एनिमल्स जो हैं डायरेक्टली खाना मुंह में रख लेते हैं, जैसे कि हम इंसान। आगे कहा है न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो अमीबा में न्यूट्रिशन हमको पढ़ना है। अमीबा आपको पता होता है कैसा होता है, एक सिंपल ऐसे अमीबा होता है। ये तीनों चित्र अमीबा के बने, इसका कोई भी शेप नहीं होता। तो हम अमीबा को पढ़ेंगे। अमीबा इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनि मतलब एक, सेलुलर मतलब सेल से बना। तो अमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, ऐसा जीव है जो कि एक सेल से बना है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड दैट वन सेल। और उसी वन सेल, एक सेल के अंदर डाइजेशन की प्रोसेस चलती रहती है। इट्स फूड इज माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म फाउंड इन वाटर। और अमीबा का फूड क्या है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि पानी में पाए जाते हैं। व्हेन अमीबा सेंसेस फूड इनटू इट्स सराउंडिंग्स, इट्स बॉडी मूव इन दैट डायरेक्शन। और जब अमीबा को पता चलता है, क्योंकि उसकी आंखें तो होती नहीं है, इसलिए वो सेंस करता है, महसूस करता है कि किसी जगह पर फूड है, तो वो उस डायरेक्शन में उसके शरीर को ले जाता है। द आउटर वॉल ऑफ द सेल फॉर्म फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। और आउटर वॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है। देखो ये इसको ऐसे समझ सकते हो कि मान लो ये अमीबा है, अभी इसको पता लगा कि यहाँ फूड है, तो ये इस तरफ चलने लगेगा और इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वो उंगलियों जैसी संरचनाएं बनाएगी। देखो ये बना रही है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन,
बना रही है। अब आगे लिखा है दीज फॉल्स फीट आर कॉल्ड स्यूडोपोडिया, और इन फॉल्स फीट को स्यूडोपोडिया नाम दिया है। तो जो उधर बना है उसको क्या कहेंगे? स्यूडोपोडिया। दीज फॉल्स फीट एनक्लोज द फूड क्रिएटिंग ए कैविटी विद ए ड्रॉप ऑफ वाटर। और यही फॉल्स फीट क्या करता है? फूड को अपने अंदर कैप्चर कर लेता है एक कैविटी के रूप में। ठीक है, देखो ऐसे इसको अंदर कर लेगा, ये कैविटी के रूप में ऐसे अंदर कर लेगा, और इसमें एक कैविटी बन जाती है, अंदर पानी भरा रहता है, उसके अंदर फूड मटेरियल आ जाएगा, तो इसी फॉल्स फीट के अंदर आ जाएगा। आगे लिखा है दिस कैविटी इज कॉल्ड फूड वैक्यूल एज इट कंटेन्स द फूड, और इसको फूड वैक्यूल कहते हैं। तो अमीबा के अंदर जो फूड चला गया, ये कैविटी है, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी भरा रहेगा और ये फूड मटेरियल आ गया उसका। तो ये जो वैक्यूल बनी है इस स्ट्रक्चर को कहेंगे फूड वैक्यूल, क्योंकि इसके अंदर फूड है। लिखा है सम डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल एंड फूड इज डाइजेस्टेड हेयर। और फूड वैक्यूल में कुछ डाइजेस्टिव जूस निकाले जाते हैं, डाले जाते हैं, जिनकी मदद से खाना पच जाता है। द डाइजेस्टेड फूड इज देन लिखा है द डाइजेस्टेड फूड इज देन एब्जॉर्ब फ्रॉम द वैक्यूल इनटू द बॉडी। और फिर देखो फूड वैक्यूल में अभी खाना आ गया, फिर उसमें डाइजेस्टिव जूस डाले, जैसे ही डाइजेस्टिव जूस डालेंगे वो खाना पच जाएगा, फिर जो खाना पच जाएगा उसको बॉडी के अंदर वो ले लेगा, यानी वैक्यूल से बाहर निकाल लेगा। द वैक्यूल विद द अनडाइजेस्टेड फूड मूव्स टुवर्ड्स द एज ऑफ द बॉडी। और वैक्यूल में क्या बचेगा? सिर्फ अनडाइजेस्टेड फूड बचेगा, वो जिसको हम पचा नहीं सकते हैं, वो शरीर के एज या किनारे की तरफ पहुंच जाएगा। द एज ऑफ द सेल रैप्चर एंड एक्सपेल द वेस्ट। और एज क्या होगा? टूट जाएगा और वेस्ट मटेरियल जो है शरीर से हट जाएगा। ये बिल्कुल कोने में देखो यहाँ पे पहुँच रही है, तो यहाँ से आके हट जाएगी। दिस प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एजिशन। और इसको क्या कहते हैं? एजिशन कहते हैं, वेस्ट निकालने की प्रोसेस को। तो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एजिशन, नॉट एक्सक्रीशन। यहाँ इस केस में फूड वेस्ट है जो अनडाइजेस्टेड, उसमें को निकालने की प्रोसेस एजिशन कहलाती है। तो आपको 3 शब्द पता चले, स्यूडोपोडिया, फूड वैक्यूल और एजिशन। आगे देखें न्यूट्रिशन इन हाइड्रा। अब उन्होंने हाइड्रा की बात की है, तो हाइड्रा के बारे में देखें अगर हम लोग, हाइड्रा कौन सा एक जीव होता है जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, मेनली मल्टी सेलुलर है। हाइड्रा लिव्स इन फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर में रहता है, यानी मीठे पानी के स्रोतों में रहता है, जैसे नदियों में, तालाबों में वगैरह वगैरह बड़ी बड़ी। अब है समुद्र के पानी में नहीं रहेगा मोस्टली। इट इज़ ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विद ए सिंपल स्ट्रक्चर। ये एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब बहुत सारी सेल से मिलकर बना है, लेकिन स्ट्रक्चर इसका सिंपल ही होता है। हाइड्रा हैज़ ए लॉन्ग ट्यूबुलर बॉडी विद टेंटिकल प्रेजेंट अराउंड इट्स माउथ। इसकी लंबी सी ट्यूबुलर बॉडी होती है ऐसी, यहाँ से ये ज़मीन है तो ये हाइड्रा की बॉडी हो जाएगी, और ये इससे टेंटिकल्स निकले रहेंगे बहुत सारे। ठीक है, अब आगे पढ़ें। दिस टेंटिकल हैव स्पेशल सेल्स कॉल स्टिंगिंग सेल। और इन टेंटिकल्स के पास कुछ खास ये टेंटिकल्स हैं जैसे ये वाले, और इनके पास ये एक तरह की सेल से मिलकर बने होते हैं जिनको स्टिंगिंग सेल्स कहते हैं। द टेंटिकल्स एनसर्कल द स्मॉल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन वाटर एंड रिलीज द स्टिंगिंग सेल। उन्होंने कहा है कि टेंटिकल्स क्या करते हैं, जो छोटे छोटे जीव पानी में घूम रहे होते हैं, अगर ये टेंटिकल्स से होके गुजरे तो वो उनको एनसर्कल कर लेते हैं, उनको घेर लेते हैं, और स्टिंगिंग सेल को रिलीज कर देते हैं, उनमें छोड़ देते हैं। अब दिस सेल पैरालाइज दी प्रे। और स्टिंगिंग सेल क्या करती हैं? इसको पैरालाइज कर देती हैं। इसको क्या करेंगे? ये हिल डुल नहीं पाएगा। पैरालिसिस एक डिजीज होती है, लकवा मार जाना जिसको कहते हैं, उसको पैरालाइज करना मतलब ये लकवा की अवस्था में आ जाएगा, हिल डुल नहीं पाएगा। विच इज़ देन swallowed by its mouth। और फिर इसको माउथ के अंदर swallow या निगल लिया जाएगा। फूड इज डाइजेस्टेड इनसाइड द सेंट्रल बॉडी कैविटी विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस। सेंट्रल बॉडी कैविटी मतलब बॉडी के बीच में एक कैविटी होती है, उसमें फूड को डाइजेस्ट किया जाएगा। यहाँ पर डाइजेस्टिव जूस छोड़े जाएंगे बिल्कुल। आगे लिखा है द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द सेल्स दैट सराउंड द सेंट्रल बॉडी कैविटी। और डाइजेस्टेड फूड जो है यहीं आसपास के सेल द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, जो कि इसके शरीर को एनर्जी देगा। अब आगे कहा है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन पढ़ना है, हाइड्रा अमीबा का देख लिया। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स की बात करें अगर,
तो हम खाना कैसे खाते हैं और कैसे हमें उससे एनर्जी मिलती है वो पढ़ेंगे इसमें हम। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जटिल प्रक्रिया है। इस मतलब साधारण नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ी वेढ़ी है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इट इन्वॉल्व डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, इट इन्वॉल्व डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे अंदर एक सिस्टम होता है खाना को पचाने के लिए जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम नाम दिए हैं, और डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प करता है अलग अलग तरह के खाने को पचाने में। अब तो उसमें बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, वो ऑर्गन हेल्प करते हैं। देयर आर 5 स्टेप्स ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग में डाइजेशन के 5 स्टेप होते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजिशन। हम देखो पांचों के अलग अलग मतलब होते हैं। इंजेशन का मतलब होता है खाने को मुंह के अंदर रखना, बकल कैविटी में रखना। डाइजेस्ट मतलब उसको कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट कर देना। एब्जॉर्प्शन मतलब होता है कि उसको शरीर के सेल द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाना, सिंपल फूड मटेरियल को। एसिमिलेशन का मतलब होता है उसको हर सेल तक पहुंचा देना, हर एक सेल तक एसिमिलेट कर देना। फिर होगा एजिशन, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना बचेगा जिसको हम पचा नहीं पाएंगे उसको शरीर से बाहर निकाल देना एजिशन कहलाता है। अभी हम इनको सबको एक एक करके पढ़ेंगे। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट विथ द कंजम्पशन ऑफ फूड। डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो फूड के कंजम्पशन से स्टार्ट होती है। कंजम्पशन यानी कि उसका उपभोग करना, उसको खाना। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड बाय द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इंजेशन। और एक ऑर्गेनिज्म अपने शरीर के अंदर खाना लेता है, वो प्रक्रिया इंजेशन कहलाती है। और कुछ नहीं, कठिन नहीं है, बस कोई पूछे इंजेशन क्या, तो प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड बाय द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इंजेशन लिखा है। इन ह्यूमंस इंजेशन ऑफ फूड अकर्स थ्रू माउथ। और ह्यूमन में कहाँ से इंजेशन होता है, कहाँ से खाना खाते हैं, माउथ से। द टीथ एंड टंग हेल्प इन इंजेस्टिंग द फूड। और टीथ और टंग हमारी हेल्प करते हैं इंजेशन में। कैसे करते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। टीथ का अलग काम होता है और टंग का अलग काम होता है। अब आता है डाइजेशन। तो देखो डाइजेशन का क्या मतलब है। द इंजेस्टेड फूड एंटर द एलिमेंट्री कैनाल आफ्टर बीइंग swallowed। आगे लिखा है डाइजेशन इज द मैकेनिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल एंड सॉल्यूबल कंपोनेंट। तो सिंपल सी बात है, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल और सॉल्यूबल फूड मटेरियल में बदलना, फिर बड़े बड़े फूड पार्टिकल को छोटे छोटे फूड पार्टिकल में बदलना जिसे अपनी सेल आराम से एब्जॉर्ब कर सके, वही डाइजेशन है। अब आगे है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में पढ़ेंगे द डाइजेस्टेड फूड इज देन passes into the blood stream from where the nutrient are absorbed। और डाइजेस्टेड फूड जो छोटे छोटे कंपोनेंट में बदल दिया गया है वो खाने में ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा, यानी कि खून में एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं। और आगे बताया है एसिमिलेशन। द एब्जॉर्ब फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फूड टू फॉर्म simpler form to generate energy. This energy is used to carry out various life process to repair worn out tissue। एक्चुअली ये इन्होंने रेस्पायरेशन बताया है। रेस्पायरेशन में होता है कि तब हम प्रोसेस को ब्रेक डाउन, फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, उससे एनर्जी निकलती है। चलिए फिर ये भी स्टेप एसिमिलेशन में इन्होंने इंक्लूड कर लिया। एसिमिलेशन का मतलब है खाने को हर एक सेल तक पहुँचाना और इससे एनर्जी लेना। एडिशन का मतलब है अनडाइजेस्ट फूड मटीरियल को शरीर से बाहर निकाल देना। आई होप ये समझ आया होगा, नहीं आया होगा तो भी कोई बात नहीं, इन सबको डिटेल में आगे पढ़ना है। अब देखिए सबसे पहले उन्होंने बताया है टीथ के बारे में। अब एक एक ऑर्गन पढ़ेंगे जो डाइजेशन में हेल्प करता है। पहला ऑर्गन है टीथ। टीथ हेल्प टू ब्रेक फूड पार्टिकल इनटू स्मॉल पीसेस सो दैट इट इज ईजियर फॉर डाइजेशन। टीथ क्या करते हैं, छोटे छोटे भागों में फूड को तोड़ देते हैं ताकि डाइजेशन में हेल्प हो। दिस स्टेज इज द मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ द फूड। और इस स्टेज को जब हम खाना चबा रहे होते हैं उसको मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड कहते हैं। ए टूथ हैज़ वाइट क्राउन एंड ए स्ट्रॉन्ग रूट एम्बेडेड इन दी जॉ। और टूथ के पास क्या होता है, वाइट क्राउन होता है, ये वाइट ऊपर ऊपर है, ये वाइट क्राउन, और इसके पास रूट्स होती हैं। आपको केवल वाइट क्राउन वाला हिस्सा ही उसका दिखता है। देयर आर 4 टाइप ऑफ टीथ बेस्ड ऑन देयर फंक्शन। और फंक्शन के हिसाब पर 4 तरह के टीथ होते हैं। दे आर एज फॉलोज, वो इस तरह से हैं। देखिए इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। सबसे पहला पढ़े इंसीजर। दिस टीथ आर इन फ्रंट ऑफ माउथ।
तो हम बात करें टीथ की, तो देखो शायद ये रिपीट हो गया होगा, फिर भी देख लेना। टीथ हेल्प टू ब्रेक द फूड इनटू स्मॉल पीसेस सो दैट इजी फॉर डाइजेशन। टूथ क्या करता है, अपने फूड को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है ताकि हम इसको आसानी से डाइजेस्ट कर सकें। पूरा का पूरा इकट्ठा फूड हम डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। दिस स्टेज इज द मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड, और ये मैकेनिकल डाइजेशन हो रहा है, इसका यांत्रिक डाइजेशन या फिर फिजिकल डाइजेशन हो रहा है। मतलब ए टूथ हैज़ ए वाइट क्राउन एंड ए स्ट्रॉन्ग रूट एम्बेडेड इन दी जॉ, और एक टूथ के पास एक वाइट क्राउन होता है, सफ़ेद ताज सा होगा, और रूट्स होंगे जो कि जॉ के अंदर होंगी, हमको केवल क्राउन ही दिखेगा। आगे लिखा है देयर आर 4 टाइप ऑफ टीथ बेस्ड ऑन देयर फंक्शन, दे आर एज फॉलो। फंक्शन के हिसाब से 4 तरह के टीथ होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। हम देखते हैं इंसीजर क्या, कैनाइन क्या, प्रीमोलर क्या और मोलर क्या। These teeth are in the front of the mouth। इंसीजर जो हैं वो फ्रंट ऑफ द माउथ होंगे, 4 टीथ होंगे ये। दे आर शेप्ड लाइक चिजल, और वे छेनी जैसा होता है। फॉर कटिंग द फूड, फूड को काटने के लिए, आप रोटी वगैरह काटो या फिर आप सेब वगैरह काटो, इन्हीं से काटते हो। दे आर टोटल ऑफ 8 इंसीजर, 4 इन ईच जॉ। हर एक जॉ में 4 और दोनों जॉ में 8 इंसीजर्स होते हैं। अब देखो कैनाइन, दे आर फाउंड ऑन ईदर साइड ऑफ द इंसीजर या आइदर साइड ऑफ द इंसीजर। तो इंसीजर की दोनों साइड पे पाए जाते हैं कैनाइंस। दे हेल्प टू टीयर एंड कट दी फूड, और ये क्या करते हैं, फूड को फाड़ने में और काटने में मदद करते हैं। तो आप कुछ भी मजबूत सा कुछ काटो, जैसे गन्ना वगैरह, तो वो कैनाइन से ही काटोगे। दे आर ए टोटल ऑफ 4 कैनाइन, 1 ऑन आइदर साइड ऑफ इंसीजर। तो टोटल 4 कैनाइन होते हैं दोनों जॉ में, इंसीजर के दोनों तरफ 2-2 पाए जाते हैं। आगे लिखा है प्रीमोलर, दीज आर फ्लैट एंड स्ट्रॉन्ग टीथ यूज्ड फॉर क्रशिंग दी फूड। और प्रीमोलर जो है वो फ्लैट होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, चपटे होते हैं, मजबूत होते हैं, इससे क्रश करते हैं हम चीज़ों को, तोड़ते फोड़ते हैं। अखरोट वगैरह आप इसी से तोड़ोगे। देयर आर ए टोटल ऑफ 8 प्रीमोलर, 4 ऑन ईच जॉ एट दी बैक, और पीछे की ओर हर एक जॉ में 4 और टोटल 8 प्रीमोलर होते हैं। आगे कहा है मोलर, मोलर टीथ वो कहलाते हैं वो सबसे पीछे पाए जाते हैं और ये सबसे चपटे होते हैं। मोलर आर यूज फॉर ग्राइंडिंग फूड, ये फूड को चबाने में मदद करते हैं या फिर उसको पीसने में मदद करते हैं। दे आर ब्रॉड, फ्लैट एंड स्ट्रॉन्ग, वो बड़े होते हैं, फ्लैट यानी चपटे होते हैं और मजबूत होते हैं। देयर टोटल ऑफ 12 मोलर, और टोटल 12 मोलर होते हैं, हर एक जॉ में 6। अब उन्होंने कहा है बेबीज आर बॉर्न विदाउट टीथ, बच्चे जो पैदा होते हैं वो बिना दांत के होते हैं। दे गेट फर्स्ट टूथ व्हेन दे आर अबाउट 4 to 7 month ओल्ड, और जब वो 4 से 7 महीने के हो जाते हैं उसके बाद उसे उनके दांत, पहला दांत आना चालू हो जाता है। अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट टूथ इन बेबीज इज कॉल्ड टीथिंग, और पहला दांत दिखना बच्चों में टीथिंग कहलाता है। फर्स्ट सेट ऑफ 20 टीथ इज कॉल्ड टेम्परेरी और मिल्क टीथ, और पहले जो 20 दांत आते हैं उनको टेम्परेरी टीथ या मिल्क टीथ या दूध के दांत कहते हैं। आगे लिखा है एट 6 years ऑफ एज द टेम्परेरी टीथ फॉल ग्रेजुअली 1 by 1, 6 साल की उम्र में टेम्परेरी टीथ धीरे धीरे गिरना चालू हो जाते हैं 6 साल की उम्र से। दे आर रिप्लेस बाय दी परमानेंट सेट ऑफ टीथ, और उनकी जगह पे परमानेंट टीथ आ जाते हैं जो कि और ज़्यादा मजबूत होते हैं। अब उन्होंने कहा है अडल्ट ह्यूमन बीइंग, एक विकसित मानव में, एक वयस्क मानव में, हैज़ ए सेट ऑफ 32 परमानेंट टीथ, 32 दांत होते हैं एक वयस्क में। द अपर एंड लोअर जॉज इन माउथ हैव 16 टीथ ईच, और अपर और लोअर जॉ में 16 दांत होते हैं। देयर आर 4 इंसीजर, 2 कैनाइन, 4 प्रीमोलर, 6 मोलर इन ईच जॉ। तो देखो टोटल होंगे 32 दोनों जॉ में, अपर और लोअर जॉ में। नीचे वाले जॉ में 16, ऊपर वाले जॉ में भी 16, और 16 में से 4 होंगे इंसीजर, 2 होंगे कैनाइन, 4 होंगे प्रीमोलर और 6 होंगे मोलर। तो देखो जोड़ें 4 और 2 6, 6 और 4 10 और 6 16 होगा 16। आगे लिखा हुआ है टंग। अब देखो टीथ के बाद हम पढ़ेंगे टंग, क्योंकि टीथ तो हेल्प करता है खाना को चबाने में, छोटे छोटे पार्टिकल बनाने में। टंग क्या करता है तो देखो, द टंग इज ए मस्कुलर ऑर्गन, इट्स मूवमेंट हेल्प इन मिक्सिंग द च्यूड फूड विद सलाइवा। टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है, मसल से मिलकर बना होता है, और इसके मूवमेंट या इसकी जो गतियां हैं, इसकी हरकतें हैं, वो क्या करती हैं, चबे हुए खाने में सलाइवा को मिक्स करती हैं, लार को मिक्स करती हैं। इट हैज टेस्ट बड ऑन इट्स सरफेस विच कैन
डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड, उन्होंने कहा है कि इसमें टेस्ट बड होती हैं जो कि अलग अलग टेस्ट को डिटेक्ट कर सकती हैं। दे आर लोकेटेड अराउंड द स्मॉल स्ट्रक्चर ऑन द अपर सरफेस ऑफ द टंग कॉल्ड पेपिला, और या पेपिली। तो टंग पर छोटे से स्ट्रक्चर देखेंगे, आपको संरचनाएं दिखेंगे, उन्हें पेपिली कहेंगे। दीज स्ट्रक्चर डिटेक्ट 4 टाइप ऑफ टेस्ट, सॉल्ट, सोर, बिटर एंड स्वीट। और ये स्ट्रक्चर 4 अलग अलग तरह का टेस्ट जो है वो शो करती हैं, या फिर सेंस कर लेती हैं। तो देखो, सॉर यानी कड़वा होगा, सॉल्टी यानी क्या होगा, नमक वाला होगा यानी कि खारा होगा, स्वीट यानी मीठा, और बिटर यानी कि कड़वा, ठीक है, यानी खट्टा वगैरह। तो आप देख लेना, ये अलग अलग तरह के दिखाए जाते हैं। अगर एग्जैक्टली बोलूँ तो सॉर मतलब खट्टा होगा और बिटर मतलब कड़वा होगा, तो कंफ्यूज मत हो जाना। ये एक पार्ट हो गया क्लास 7th की साइंस के 2nd चैप्टर का। 2nd पार्ट में आगे का इसमें पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।